लूटने वाली जीएफ द्वारा किए गए लूट की साम जैसे पीएफ से लूटे गए पैसे के साथ बराबर होती है, वैसे ही टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल के साथ बराबर होती है। त्योहार में बाल्ब का चेन देखे हो क्या कभी? रास्ते पे, बिल्डिंग पे चारों तरफ लाइट्स के जो लंबे लंबे चेन झूलते हैं, उस बाल्ब्स के चेन में जितने भी सारे बाल्ब्स है ना, उतने सारे बल्ब, हर एक बल्ब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कॉन्डक्टिंग वायर के जरिए। कई लोग सोच रहे हैं कि सर अगर हम लाइटिंग देखेंगे तो स्वीटी, ब्यूटी, पापा की पड़ी, इनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। सर मेकअप के पीछे पैसा, वक्त, एनर्जी बर्बाद करके बाहर निकले हैं हमें दिखाने के लिए, तो हम लाइटिंग देखेंगे तो उनको कौन देखेंगे? सब लड़कियां नहीं, एक्सेप्शन तो है ही ना। केमिस्ट्री से क्या सीखे हो? खैर, अगर हम उस चेन के हर एक बाल्ब को रेजिस्टेंस के जरिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो देखने में कुछ इस प्रकार होगी। ये जो रेजिस्टेंस मैंने लिख के रखा है ना, R1, R2, R3, ये बेसिकली क्या है? वो बाल्ब ही है। मैंने उन बाल्ब को रेजिस्टेंस के जरिए सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं एंड यू कैन सी कि बाल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए एंड दिस बैटरी इज प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी। एंड जाहिर सी बात, सारे बल्ब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो देखो ना, ये R1 के एक एंड R2 के साथ, R2 के एक एंड R3 के साथ, और वैसे जितने भी सारे बल्ब होगी, मान लो 100, 50, 200, हर एक दूसरे के साथ वैसे ही कनेक्टेड रहेगी। डू यू नो व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो? हमेशा करंट क्या करती है, जो कि बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये जो लंबा डंडा है ना, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और ये छोटा डंडे को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। एंड द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज, क्या करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकल के घूम फिर के कहां तक पहुंच जाती है? फाइनली नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाती है। तो जाहिर सी बात, एक ही रास्ता है, तो इसमें भी आई करंट। तो देखो, इस R1 रेजिस्टेंस के थ्रू भी आई करंट, R2 के थ्रू भी आई करंट, इसके थ्रू भी आई करंट। तो तुम्हें एक चीज पता चल गया है, जब भी सीरीज कनेक्शन होगी तब ना हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम होगी मेरे भाई। तो मैं इसको पलट के ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब भी 2 या 3 रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट सेम होगी, तब वो 2 या 3 रेजिस्टेंसेस कौन सा कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी। ये हर एक रेजिस्टेंसेस को ना हम लूटने वाली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस क्या लूट रही हैं? एनर्जी लूट रही है। एंड वो एनर्जी कहां से मिल रही है उनको? फ्रॉम दिस बैटरी। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें क्या करनी होगी? पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करनी होगी। एंड पोटेंशियल ड्रॉप और कुछ नहीं है, कितना एनर्जी लूट रही है हर एक रेजिस्टेंस, उसका ही मेजरमेंट है। एंड यू नो, पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे? वो है कि ओम्स लॉ, V = I × R। और इस लूटने वाली के कॉन्सेप्ट्स को, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप को ढंग से समझाने के लिए मैं एक कहानी बताऊंगा। बचपन में, मतलब 11-12 में ना, मेरा एक दोस्त था नहीं, सॉरी, अभी भी है, बट उसका नाम नहीं बताऊंगा, गड़बड़ हो सकती है चीजें। और मेरा वो दोस्त ना खिलाड़ी कुमार टाइप्स का था। हाँ, लेडी किलर टाइप्स का एक शख्स था वो। एंड यू नो, ऐसे टाइप्स के शख्स के पास हमेशा ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं, और उनके पास भी उस समय 4 गर्लफ्रेंड थी। और गम की बातें ये थी कि वो 4 ना उससे भी कई गुना बड़ी लेवल की खिलाड़ी थी, एकदम एक से बढ़कर एक। तो हम लोगों ने ये नोटिस करते थे कि जब भी मेरे दोस्त के पास कुछ पैसा आ जाते ना, तो वो चारों ने मिलकर वो बिल्कुल पैसा लूट लेती हमेशा। और उन चारों में से शायद एक हमारे साथ पढ़ती थी, 2 जूनियर और एक सीनियर भी थी। तो हम उन चारों को ना जीएफ नहीं बल्कि लूटने वाली कहकर बुलाते थे। सामने नहीं, पीछे ही बुलाते थे। जब भी हम किसी को देखते थे और हम हमारे बीच में कहते थे कि देखो देखो, ये तीसरी वाली जा रही है, दूसरी वाली जा रही है, वैसे वैसे करके समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और मेरा वो नालायक दोस्त कभी हमें एक कप चाय भी नहीं पिलाए, लेकिन उनके पीछे देखते थे हम कि 100 रुपया खर्च कर देते थे। क्या ही करे, औरतों का चक्कर बाबू भैया। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरा जो दोस्त था ना, वो 100 रुपया लेके उनके पास गए हैं। अब पहली वाली ने लूट ली 10 रुपया, दूसरी वाली 20, तीसरी वाली 30 एंड द चौथा वाली 40 रुपीज। इसका मतलब क्या आया? तो जितना पैसा मेरा दोस्त ने लेके गया था वो बराबर हो गया किसके साथ? इंडिविजुअल लूट के साथ। लूट ऑफ द लूटने वालीज, क्या कहते हो यार? मतलब 100 जो कि पैसा मेरा दोस्त लेके गया था, वो इक्वल होगी किसके साथ? V1 यानी लूट ऑफ पहली वाली 10, लूट ऑफ दूसरी वाली 20, लूट ऑफ तीसरी वाली 30 प्लस लूट ऑफ चौथे वाली विच इज 40। तो बराबर हो गया LHS एंड RHS। और ये कॉन्सेप्ट हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखो, ये जो बैटरी भाई साहब है ना, वो कितना पैसा, कितना एनर्जी है उनके पास? V एनर्जी है, यानी V पोटेंशियल ड्रॉप है उनके पास। और वो हर एक रेजिस्टेंस जो लूट रही है ना, जाहिर सी बात इसमें पैसा नहीं, एनर्जी लूट रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप। समझ रहे हो? तो मान लो कि ये जो R1 रेजिस्टेंस की लूट है ना, उसका अगर हम लोगों ने V1 कहेंगे, R2 के लिए जो ड्रॉप है उसको अगर हम V2 कहेंगे, और फॉर R3 इट इज V3। तो जाहिर सी बात
हर एक रेजिस्टेंसेस के लिए क्या करंट सेम है एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट ड्रॉप एंड ड्रॉप की फॉर्मूला क्या होती है I इंटू आर। तो पहली वाली जो है ना R1 रेजिस्टेंस उसके लिए लूट क्या होगी I इंटू R1। अब तुम लोग सोच सकते हो ठीक है सर I1 क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि मेरे दोस्त हर एक रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट बराबर है, तो बराबर चीजों के लिए हम 1 2 3 वैसे नहीं लिखते, isn't it? Similarly फॉर R2 रेजिस्टेंसेस के लिए जो ड्रॉप होगी ना उसको हम कैसे लिखेंगे I इंटू R2, ऐसा नहीं I2 इंटू R2, करंट सेम है एंड फॉर V3 टू बी I इंटू R3। तो हम इसको कैसे समझेंगे, देखो तो टोटल ड्रॉप और ये जो बैटरी है ना ऐसा समझो कि ये मेरा वो दोस्त है जो क्या 100 रुपया लेके घर से बाहर निकले थे और वो 100 रुपया फॉर दिस पर्टिकुलर केस कौन कौन मिलकर लूट ली, ये तीनों रेजिस्टेंसेस मतलब तीनों लूटने वाली ने मिलकर लूट लिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जितना पैसा मेरा दोस्त लेके घर से बाहर निकले थे V जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वहां गया था 100 रुपीज, वो क्या था इसमें कौन कौन लूट रहे हैं इन तीनों ने मिलकर, ड्रॉप अक्रॉस R1 प्लस ड्रॉप अक्रॉस R2 प्लस ड्रॉप अक्रॉस R3। और उस ड्रॉप को हमने किसके जरिए लिखे हैं V1 V2 एंड V3। तो V को हम कैसे लिखेंगे ड्रॉप फॉर पहली वाली प्लस ड्रॉप ऑफ दूसरी वाली प्लस ड्रॉप ऑफ तीसरी वाली, isn't it? एंड ये जो V है ना ये V क्या है, ये टोटल ड्रॉप है मेरे दोस्त। एंड टोटल ड्रॉप के लिए कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे I इंटू आर। बट टोटल के लिए करंट तो देखो सेम ही है, टोटल करंट विच इज कैपिटल I, बट टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन तीनों लूटने वाली को हम एक सिंगल लूटने वाली से रिप्रेजेंट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको हम क्या कहते हैं R इक्विवेलेंट। तो टोटल जो V है ना इसके लिए हम क्या लिखेंगे I इंटू आर। बट ये जो रेजिस्टेंस है ना ये R1 भी नहीं है, R2 भी नहीं है, R3 भी नहीं है, बल्कि इनका कोई कॉम्बिनेशन, ऐसा एक लूटने वाली जो इन तीनों ने मिलकर जितना लूटती थी ना वो अकेली खुद टोटल अमाउंट लूट लेती हैं। समझ लो इसको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट। किसका इक्विवेलेंट, ये तीन लूटने वाली की, मतलब इन तीन रेजिस्टेंसेस के लिए ये R इक्विवेलेंट बनेगी इनका इक्विवेलेंट। ओके तो V1 को हम क्या ऐसे लिखेंगे बताओ I इंटू R1, बहुत बढ़िया। V2 को हम क्या लिखेंगे, V2 का मतलब क्या होती है ड्रॉप अक्रॉस R2 यानी लूट ऑफ दूसरी रेजिस्टेंस व्हिच कुड बी रिटन एज I इंटू R2 एंड व्हाट इज V3 लूट ऑफ तीसरी वाली मतलब ड्रॉप अक्रॉस R3। इसको हम कैसे लिखेंगे I इंटू R3। अब तुम जानते हो अगर मैं I को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये तो I इंटू आर इक्विवेलेंट वैसे ही था। अब क्या होगी I ने I को मार दिया तो R इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझ में आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें क्या करनी है, हमें तीन नहीं तीनों अलग अलग लूटने वाली को मेंटेन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इसके लिए क्या करेंगे एक ही सिंगल लूटने वाले से इन तीनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, समझ रहे हो। इसका मतलब मान लो किसी भी एक सर्किट में लेता हूं वैसे मान लो ये 2 ओम ये 3 एंड ये 5 ओम, तो इन तीनों को मेंटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसके इक्विवेलेंट हम कैसे लिखेंगे, हम इन तीनों को मिटा के इसके जगह एक सिंगल कितना ओम लिख देंगे 10, क्योंकि इक्विवेलेंट में सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्ट सम कर दो, जितने भी सारे लूटने वाली थी ना सबको क्या करो जोड़ दो और उस जोड़ने के बाद जो आएगी वही होगी इक्विवेलेंट सबके लिए सबके वजह से। तो ये 10 ओम, तो ये 10 ओम क्या बनेगी 10 ओम बनेगी इक्विवेलेंट। किस का इक्विवेलेंट, ये 2 3 एंड 5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कई लोग अभी भी शायद सोच रहे हैं सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होती है। इस मोबाइल का रैम अच्छा है उसका रोम, इसमें कैमरा अच्छी है उसका बैटरी बड़ा है। अगर इतने सारे खूबियां किसी भी एक मोबाइल के अंदर आ जाए तो क्या होगी, बारिश होगी बारिश। कौन सा बारिश, खुशियां की बारिश। और उस मोबाइल उस पर्टिकुलर एक मोबाइल को हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट। इतने सारे मोबाइल को खरीदने का जो मतलब एक सिंगल मोबाइल जिसके थ्रू इतने सारे खूबियां हैं उसको ही हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चाहे वो एक अच्छा स्मार्टफोन हो या फिर अच्छी क्वालिटीज वाली गर्लफ्रेंड। क्या तुम बोल सकते हो इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तरीका जैसे कि मैंने बताया, हमेशा एक काम करो, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वहां से करंट को निकाला करो और उसको घुमा के फिरा के फाइनली किसके पास लेके आओ, नेगेटिव टर्मिनल के पास लेके आओ। और इस जर्नी में जितने भी सारे रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट सेम थी उतने सारे रेजिस्टेंसेस कौन सा कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलो देखते हैं, करंट वैसे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला और ये सबसे पहले का एक ही तो रास्ता है ना, तो इस 10 ओम में भी आई करंट और इसके थ्रू भी आई करंट और इसके थ्रू भी आई करंट। देखो इस बार क्यों करंट बराबर हुआ पता है, इसमें एक ही रास्ता है। देखो ना, ऐसा नहीं है कि बीच किसी भी पॉइंट में आने के बाद दो रास्ता हो गया, दो हिस्सा में करंट बांटेगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है इस जर्नी में। इसलिए हर एक रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट बराबर है। एंड यू नो करंट जब भी बराबर होगी तब भी उतने सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें हमारे पास एक आसान सा फॉर्मूला है। क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे और उनको मिटा के उसके जगह एक वो इक्विवेलेंट वाली को हम रखेंगे। तो
बताओ इसमें क्या होगी, 10 प्लस 20 प्लस 30 मतलब 60 ओम। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिटा के इसके जगह क्या करेंगे, एक सिंगल 60 ओम रेजिस्टेंस रख देंगे। इसका मतलब ये जो 60 ओम है ना, ये इक्विवेलेंट, किन किन के इक्विवेलेंट, वो तीन रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन, ये 60 ओम। तुम चाहो तो करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि V इज गिवन, ये नॉर्मली गिवन रहती है, मान लो इसको मैंने दे रहा हूं वैसे 30 वोल्ट, तो बैटरी गिवन है। मान लो तुम्हें क्या करनी होगी, करंट को पता करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला, ओम्स लॉ, जो कि तुम्हें पता है I इक्वल्स टू V बाय R, एंड फॉर दिस केस V क्या है 30 एंड रेजिस्टेंस क्या है 60, तो हाफ। तो तुम वैसे टोटल करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर करंट गिवन होगी तो तुम पोटेंशियल ड्रॉप भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे टाइप्स के सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है, कभी टोटल करंट पूछा जाता है, कभी पोटेंशियल ड्रॉप भी पूछा जाता है, और कभी कभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस में भी पूछा जाता है। मान लो कि ये ऐसे पूछा जाएगा कि ये बताओ इस 2 ओम के अक्रॉस में ड्रॉप क्या होगी, तब हम क्या करेंगे, टोटल करंट को वैसे ही निकाल लेंगे और क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसके साथ, I इंटू R। तो इसमें I क्या होगी, टोटल करंट, बट इसमें जो R होगी ना वो इक्विवेलेंट वाली नहीं बल्कि ये इंडिविजुअल वाली, तो I इंटू 2। इन 3 ओम के लिए ड्रॉप क्या होगी बताओ, करंट तो सेम है मेरे दोस्त, तो I इंटू 3, और इनके लिए क्या होगी, करंट तो सेम है तो I इंटू 5। तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट के साथ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को अगर गुणा करेंगे तो इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आएगा। समझ रहे हो, वैसे भी सवाल आ सकता है।